मिजाहिया मगर सबक आमोज। किसी गांव के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके यहाँ अगर कोई अजनबिया भी जाता तो उस पर ऐसे टूट पड़ते जैसे वो कोई शहजादा हो। दाल, गोश्त, पराठे, हलवा, लस्सी और ऊपर से दही तक दस्तरखान पर चुन देते। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक अजनबी मेहमान गांव आया। गांव वाले भागे भागे खाने लाए और दस्तरखान यूं सजा दिया जैसे वलीमे की दावत हो। मेहमान ने खाने देखकर खुशी से जी भर के कहका लगाया, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी हंसी के दांत अंदर अटक गए, क्योंकि दस्तरखान के इन बीच में एक बड़ा सा मोटा डंडा भी रख दिया गया था। मेहमान ने थोक नगला और डरते डरते पूछा, भाई ये डंडा ये क्यों रखा है? गांव वाले मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई साहब, ये हमारी पुरानी रिवायत है, बस इसे ही पूरा कर रहे हैं। आप डरें नहीं, खाना शुरू करें। लेकिन मेहमान के दिल में खटक बैठ गई। उसे सोचा, कहीं खाना खिला के आखिर में इसी डंडे से मेरी धुलाई ना हो जाए। वो अंदर ही अंदर सहम गया और सती लहजे में बोला, जब तक इस डंडे की हकीकत नहीं बताते मैं तो एक नवाला भी नहीं लूंगा। गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें खुद भी पता नहीं था कि ये डंडा दस्तरखान पर क्यों रखा जाता है। वो तो बस अपने बुजुर्गों को ऐसा करते देखते आए थे, इसीलिए वो रिवायत निभा रहे थे। वो किसी बड़े बुजुर्ग की खोज में निकले जो इस पिंडे का राज बता सके। आखिरकार एक मोमर बुजुर्ग को बुलाया गया। वो आए, डंडा देखा तो भड़क उठे, ओए खोती हो, ये किस जाहिल ने इतना लंबा डंडा रख दिया? हम तो सिर्फ डंडा हमेशा 3 फीट का रखते थे और तुमने 7 फीट का बना दिया। फौरन डंडा काट कर और तराश कर 3 फीट कर दिया गया और वापस दस्तरखान पर कर दिया, लेकिन डंडा रखने की वजह नहीं बताई। मेहमान के चेहरे पर अब भी खौफ था। उसे सोचा, पहले तो भारी डंडा था, शायद मारते वक्त एहतियात करते, लेकिन ये डंडा तो मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। वो एक बार फिर जिद पर उठ गया कि डंडे की हकीकत पता चलेगी तभी खाना खाऊंगा। गांव वाले मेहमान की नाराजगी से डर गए और दौड़े किसी ज़ईफ बुजुर्ग की तलाश में। काफी तलाश के बाद 90 बरस के एक और बुजुर्ग को लाया गया, जिनके कानों में ऊंचा बोलना पड़ता था। उन्होंने डंडा देखा और गुस्से से कांपते हुए बोले, ओए बेवकूफो, हम दस्तरखान पर डंडा नहीं बल्कि छड़ी रखते हैं। इतनी के हाथ में समझ आए। शाबाश, उसे उठाओ और यहाँ एक लचकदार छड़ी लाकर रखो। डंडा वहां से हटाकर एक लचकदार छड़ी रख दी गई। मेहमान को अब गुस्सा आने लगा था कि कोई ये तो बताता नहीं ये रखी क्यों है, और बस साइज छोटा कर देते हैं। अगर लचकदार छड़ी की बात पड़ी, अपनी तो चमड़ी भी उधर जाएगी। इसे गुस्से से चलाकर पूछा, ओए भाई, खुदा का वास्ता सिर्फ इतना बता दो, आखिर खाने के साथ छड़ी रखने की मंतिक क्या है? गांव वालों ने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता कि ये क्यों रखते हैं। खैर, साथ वाले गांव में भी यही रिवाज है, वहां से हम किसी बड़ी उम्र के बुजुर्ग को लाते हैं, शायद वो बता दें। वो दूसरे गांव से डोली में 130 साल बूढ़े बुजुर्ग को लेकर आए और उसे मेहमान के सवाल का बताया। उन्होंने छड़ी पर एक नजर डाली और फौरन डांट कर बोले, ये सब जहालत बिदत इजाफत है। असल रवाहत तो ये है कि मेहमान के सामने प्याली में एक बारीक तनका रखा जाए, ताकि अगर गोश्त का कोई रेशा दांतों में फंस जाए तो वो आराम से निकाल सके। तो उन लोगों ने ये क्या जुल्म किया कि तेली को छड़ी, फिर डंडा और पता नहीं क्या बना दिया। अब जाके मेहमान की जान में जान आई। इसने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो डंडे को देख के सोच रहा था कि खाने के बाद मेरा हड्डी गोश्त अलग कर दोगे। फिर उसने सुकून से पेट भर के खाना खाया, नकार मारी और हंसते मुस्कुराते शुक्रिया अदा करके गांव से रुखसत हो गया। सबब यह है कि जब एक बात निकलती है तो आगे बढ़ते बढ़ते अपनी असल शक्ल ही बदल लेती है। ऐसे ही बिद्दत की मिसाल है कि इसमें इजाफा करते करते असल अहकाम की सूरत ही बदल दी जाती है। तहकीक करने वालों को ये कहकर चुप करवा दिया जाता है कि क्या तुम हमारे बुजुर्गों से ज्यादा जानते हो? हालांकि जो बद्दात राय चल वक्त हैं, ऐसा काम तो बुजुर्गों ने भी नहीं किया था। उनकी तालीमात तो कोई पढ़ता नहीं, बस सुनी सनई पर चलते हुए नई नई बद्दात शामिल कर देते हैं।